गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी। आज का टॉपिक है हमारा कि इंग्लिश मेडिसिन या गैनोडर्मा, ये ये दोनों में से कुछ भी खाते हों तो इनको पानी पर क्यों ध्यान देना चाहिए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग पैरासीटामॉल खाते हैं या इंग्लिश दवाइयाँ जितनी भी खाते हैं, ज़्यादातर क्लिनिक में डॉक्टर सब ये सब बोलते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। और गैनोडर्मा जब हम खाते हैं तो भी कहा जाता है पानी ज़्यादा पियो। दोनों में बातें क्या आखिर में, मतलब अंतर क्या है या पानी क्यों पीना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। देखिए, पानी हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करती है, मगर मेन काम जो होता है बॉडी से गंदगी को बाहर करना। ओके, मिसाल तौर पे पानी कम पीता है तो जलन होने लग जाता है। ओके, और पेशाब पीला पीला आने लग जाता है। इसी तरीके से पानी जब हम ज़्यादा पियेंगे तो इंग्लिश दवाइयाँ, आज तो आए दिन कोई कोई ना कोई कुछ ना कुछ खाता ही रहता है ना? बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश दवाई नहीं खाते हैं और रेगुलर भी ना खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाते हैं। तो उनको पानी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो इंग्लिश दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट होता है और जो चीज़ उसमें रह जाती है, कुछ तो बॉडी खींच लेती है अपने मतलब जज़्ब कर लेती है, जिससे कि हमें फ़ायदा पहुँचे। ठीक है? और जो इंग्लिश दवाइयाँ होती है, पेन किलर ज़्यादातर ये सब चीज़ें होती है, किडनी पे ज़्यादा असर करती है। तो इसलिए पानी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पिएँगे तो किडनी की सफाई होगी। जब किडनी की सफाई होगी तो वो चीज़ें निकल जाएँगे लेट्रिन पेशाब के रास्ते, इसलिए पानी ज़्यादा पीने के लिए बोला गया है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा के भी यही काम है होता है कि बॉडी से गंदगी को बाहर करना। जब हम पानी ही नहीं पिएँगे तो बॉडी से गंदगी कैसे बाहर नहीं आएँगी, इसलिए गैनोडर्मा खाने वाले को भी खूब ज़्यादा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तभी जाके उनकी बॉडी में ज़्यादा असर और फ़ायदे होंगे। जब गंदगी बाहर आएँगी तो इससे हमारा क्या होगा, गंदगी साफ होंगे, हम हल्के-फुल्के हो जाएँगे। ठीक है? और बहुत जगह ऐसी बात है जो पानी खारा होता है, जैसे दिल्ली में शाहीन बाग, ज़ाकिर नगर, बटला हाउस, जैतपुर, है ना? मीठापुरी, इन सब जगहों में पानी, यानी वो जमुना के नदी के किनारे बसा है ये सब, तो वहाँ का पानी खारा होता है। तो उधर वाले क्या करेंगे जनाब, उस ज़्यादातर ये देखा गया है ₹10 ₹20 में 20-20 लीटर वाला पानी सप्लाई वाला, मतलब वो फ़िल्टर वाला पीते हैं। उस फ़िल्टर वाले में क्या खराबी है, वो आप सुन लीजिए। इसमें ये कमी है, खराबी है कि उसके अंदर केमिकल डाला जाता है मीठा करने के लिए। ओके? पानी तो वही होता है जो ज़मीन में निकालते हैं, पर उसको फ़िल्टर करके उसका नमकीन को ख़त्म करने के लिए उसमें केमिकल डाला जाता है, जिससे मीठापन लगता है, पीने में मज़ा आता है। भाई पीने में मज़ा आता है ना? चिकन खाने में भी मज़ा आता है, और भी चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आता है। गुटखा खाने वाले से पूछो बहुत मज़ा आता है, मगर उसका नुकसान कितना होता है ना? गोश्त खाने खाने वाले को पूछो कितना मज़ा आता है, कहता है बहुत मज़ा। मछली खाने वाले को मज़ा आता है। हर चीज़ खाने वाले को एक लत लग जाती है, उसको मज़ा आता है। इसी तरीके से मीठा पानी पीने वाले को भी मज़ा आता है। तो मज़े के बाद क्या आता है? सज़ा। तो सज़ा जो मिलती है, वो मीठा पानी, फ़िल्टर वाला पानी पीने से क्या होगा, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी, खाना हज़म नहीं होगा, ठीक है? और इस तरीके से और भी कई साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मजबूरी में कहते हैं यार क्या करें, मजबूरी है पीना ही पड़ेगा, खारा पानी पीने का मन नहीं करता है, ज़मीन का निकला हुआ पानी। चलो हमारे गाँव में भी उधर बिहार में ज़मीन से निकलता है, पीते हैं, थोड़ा-सा अलग-सा जैसा लगता है, मगर उससे खाना हज़म हो जाता है, उससे आयरन बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, विटामिन्स बहुत अच्छा आते हैं ज़मीन के नीचे। मगर दिल्ली में जो ज़मीन से पानी निकलता है, इसमें थोड़ा-सा गंदगी फैल गई है, जमुना के नदी के किनारे होने की वजह से। अब उसको पिएँगे तो बीमार हो जाएँगे, इसलिए लोग फ़िल्टर का पीते हैं। तो अब फ़िल्टर का पीने के में भी उसमें आता है क्या? केमिकल। अब पिएँ तो पिएँ, क्या करें? आखिर करना क्या है? एक ही तरीका है हमारे पास, वो क्या है? आप जब भी पानी पिएँ, आपको करना क्या है? पानी को उबाल लीजिए, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर उबाल के उसमें आपको 3-4 चम्मच ऋषिकेनो टी डाल देना है। ऋषिकेनो टी डाल के ढक दीजिए, आधा घंटा 15 मिनट छोड़ के उसको छान के रख लीजिए आप। अब उस पानी को पीजिए, फिर देखिए उस पानी के अंदर क्या ताज़गी, और उस पानी के अंदर पावर आ जाती है और फ़िल्टर भी हो गई। मतलब नेचुरल तरीके से आपके पानी को साफ़ भी कर दिया और उसके अंदर बहुत सारे आयरन और विटामिन्स वगैरह आ गया आपके अंदर ऋषिकेनो टी के ज़रिए। अब ये पानी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, बल्कि किडनी की और सफाई करेंगे, उसकी एज और बढ़ा देंगे। अगर पत्थरी बन रही होती तो उसको भी धीरे-धीरे ख़त्म करेंगे ये, ओके? गलाएँगे, यानी पूरी बॉडी पे काम करेंगे। तो यही एक नेचुरल तरीका है पानी को फ़िल्टर करने का तरीका। जैसे मिसाल के तौर पे दिल्ली में और मुंबई में, जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में एक जगह-जगह जहाँ पानी आपको खराब मिल रहा है और आप चाहते हैं कि हमें फ़िल्टर करना है, तो ऋषि कैनो टी, डीएक्सन कंपनी ऋषि कैनो टी से फ़िल्टर करो, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। आप 1 महीना, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ़ 1 महीना पियो, ऐसे करके। देखिए कितने ताज़गी आएँगी, चेहरे में भी, भूख लगेंगी भी अच्छी तरीके से, समझ गए ना? क्योंकि ऋषि कैनो टी में गैनोडर्मा है और चाय के बेनिफिट एक
अपनी जगह पे अलग है। और एक डॉक्टर साहब हैं, वो हमेशा कहते हैं हम पानी तो पीते ही नहीं है, वो हमेशा ऋषि गंगोत्री का पानी पीते हैं। कुछ लोग ठंडा वाला भी पानी पीते हैं, कुछ लोग सिर्फ गर्म गर्म। पर यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि जिसको कोल्ड से एलर्जी है, अस्थमा प्रॉब्लम है दम्मे वाले में, तो हमेशा हल्का गुनगुना गर्म पानी ही पीजिएगा, ऋषि गंगोत्री वाली पानी ज़रूर। और उनको थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम बढ़ेंगी मतलब उसकी लंग्स से, फेफड़े से जो छेद बंद हो गया है ना, ऋषि गंगोत्री पीने के बाद उस छेद को खोलता है। जब खोलता है तो बॉडी रिएक्शन करती है, मतलब खांसी ज़्यादा आने लगेंगे, बलगम में आने लगेंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको पीते रहना है, कुछ दिनों तक आपको झेलना है, बर्दाश्त करना है, फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये हमारा खुद का तजुर्बा है, लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को दिया, पीने के बाद उनको और सांस फूलने लग गया। तो मैंने सोचा कि आखिर इसका वजह क्या है। इसकी वजह यही है, कुछ लोगों को मैंने नॉर्मल पानी में डाल के पीने के लिए बोला था, तो उनको ज़्यादा हुआ। कुछ लोगों को मैंने हल्का गर्म पानी में पीने के लिए बोला, उनको कम हुआ, मगर हुआ दोनों को। तो जिसने गर्म पानी में पीता रहा वो नॉर्मल हो गया धीरे-धीरे, जिसने छोड़ दिया वो वैसे ही आज भी साँस ले रहा है। एक बंदा तो बेचारा अल्लाह के प्यारे हो गए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती चली गई, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। वही इंग्लिश वाली, स्प्रे वाली ऐसे आती है, नाक में दर्द या मुँह में स्प्रे करो या नाक में लो, थोड़ी देर के आराम, फिर वही हाल। अब कितना करेगा वो दवाई, केमिकल उसका रिलीफ़? कुछ दिन के बाद वो भी बेअसर हो गई, फिर चला गया इस दुनिया से। इसलिए मैं यही कहूँगा, किसी भी चीज़ को हमेशा मत करो, यहाँ तक कि डिएक्शन के प्रोडक्ट को भी हमेशा मत खाओ, एक जैसा मत खाओ। मतलब एक डोज़ पे हमेशा मत रहो, इसको घटाते बढ़ाते रहो, कभी-कभी छोड़ भी दो और फिर खाओ। तब जाके आपको लगेगा, इसका एहसास होगा। जब आपके घर में पानी नहीं होता, तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है, पानी की अहमियत मालूम होने लग जाती है। फिर पानी आता है तो बहुत प्यास, उस पानी को पीते हो, नहाते धोते हो। इसी तरीके से स्पाइरुलिना जब आप छोड़ दोगे 1-2 महीना खाने के लिए, तो आपकी बॉडी में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी असर हो जाता है। जहाँ रोज़ आप 6-7 स्पाइरुलिना खा रहे हो और जब छोड़ दोगे तो क्या होगा, थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा, फिर जब खाओगे बॉडी को और अच्छा लगने लग जाएगा। इस तरीके से छोड़-छोड़ के भी खा सकते हो, ओके? मगर डिएक्शन के प्रोडक्ट को दवा समझ के बिल्कुल नहीं खाना, ओनली फूड सप्लीमेंट। अगर कोई बेचता भी है दवा कह के तो बिल्कुल ना बेचें। क्यों? क्योंकि अगर दवा होती तो डॉक्टर लिख के देते। यहाँ तो आम पब्लिक खुद ही लेते, खाते-पीते ऐश करते हैं। और उस डब्बे में लिखा भी है, गैनोडर्मा डब्बे में एक ऐसी मेडिसिन है जो कोई भी खा सकता है लेके, किसी डॉक्टर से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए पिछली वीडियो में जो हमने डाला था, जो तो उसमें हमारा कहने का मकसद था सीधा, सरल, मगर हमने घुमा के बोल दिया लोगों को, थोड़ा-सा तकलीफ़ भी पहुँची लोगों से, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारा मकसद यही कहने का था, हर वीडियो में यही कहता हूँ, डीएक्स कंपनी के प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है। ये मेन है। और जब मेडिसिन ही नहीं है, तो बीमारी को ठीक नहीं करेंगी, है ना? और ये करती है सेल्स पे काम, ये हर एक को पता है डिएक्शन वाले को, मगर फिर भी कुछ डिएक्शन वाले जो चीटिंग करते हैं ना, दवा समझ समझ के, समझा के भेज देते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम आ गई। कैसे? तो आप कह रहे हैं ये दवा नहीं है, ये काम नहीं करती, तो मैं कहा हाँ, हाँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ भाई, ये दवा तो है ही नहीं, अब बीमारी पे काम भी नहीं करती, ये सेल्स पे काम करती है। तो अब उनको तकलीफ़ पहुँची, कई लोगों ने हमें फ़ोन भी किया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं ये दवा नहीं है? भाई अगर कम डिएक्शन वाले, कंपनी वाले अगर कह दें ये दवा है, तो मुझे दे दो, प्रूफ़ दे दो कि दवा है, ठीक है? तो मतलब हमारा कहने का है फूड सप्लीमेंट समझ गया। और ये नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम बिज़नेस है ये, यहाँ पैसे कमाने के लिए बताया जाता है। साबुन यूज़ करो, बेचो और पैसे कमाओ। पैसा कमाना है तो डिएक्शन में आओ। और जब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो हेल्थ में भी हमें फ़र्क आएगा, ओके? इम्यून सिस्टम को मजबूत करता ही है स्पाइरुलिना, ऋषि गैनोटी, लिंग्ज़ी कॉफ़ी, है ना? गैनोडर्मा, यही मेन पॉइंट है। आजकल जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का। जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, कोई भी वायरस आएगा तो उससे हम लड़कर जीत जाएँगे, ये मकसद होता है। और हमारे पास ऑलरेडी है, हमें वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत भी नहीं। और जो वैक्सीन लगा रहा है, उनको तो कई तो इंतकाल भी कर गए और कई को चक्कर भी आ गए, कई तरह का, क्योंकि सेफ़ नहीं है ना, 100% सेफ़ नहीं होती। ये बनी बनाई होती है, आर्टिफ़िशियल होती है। और फिर आगे चल के कुछ सालों बाद देखना साइड इफ़ेक्ट कितना खतरनाक होगा। क्योंकि नेचुरल ऐसे ही बॉडी को आप ज़बरदस्ती कुछ डाल रहे हो, है ना? जो नेचुरल नहीं है, तो करेगा ही इफ़ेक्ट इसका। नेचुरल तो ये है कि गैनोडर्मा खाओ, है ना? और सौंठ, अजवाइन, दालचीनी, इन सब चीज़ों की चाय में डाल के बना के पियो, ये है नेचुरल, ये खुद करता है, वायरस से अटैक भगाएगा भी, मजबूत भी करेगा। ये सब कुदरत का बनाई हुई चीज़ें हैं, मसाले वगैरह, ये कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं। मगर इसको हम ना यूज़ करके, हाँ, हम फ़ैशन में जाते हैं, फ़ैशन में। तो फ़ैशन में तो फिर फ़ैशन वाला तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, और फ़ैशन एक तरह नहीं रहता, फ़ैशन हरजाई है। आज ऐसा, कल वैसा, कभी हाफ वाला आएँगे, कभी फुल वाला आएँगे, कभी गंजा, आधा गंजा होगा। यानी फ़ैशन एक जगह रह ही नहीं सकती, क्योंकि उनको पैसा कमाना है और आम पब्लिक को दिखाना है। आम पब्लिक ऐसे बेचारे समझदार हैं कि फ़ौरन समझ जाते हैं कि भाई टीवी में जो दिखा रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, फिर हम उसको करने लग जाते हैं, चाहे वो उल्लू बना रहा हो। मगर हम समझदार हैं, हम पब्लिक, तभी तो हम समझ के वो अपना लेते हैं।
तो मेरा कहने का मकसद ये है, पानी ज़्यादा ज़्यादा पीना है। चाहे इंग्लिश दवाई खा रहे हों, चाहे गैनोडर्मा, पानी से बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा रहता है। बॉडी के अंदर पानी भरपूर मात्रा में रहेगा, जब कोई ऐसी चीज़ें आएँगी, तो वो पानी उसको निकाल देंगे सफाई करके, इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ओके? और अगर पानी को फ़िल्टर करना चाहते हैं, ख़ास करके जैतपुर, शाहीन बाग और इस तरीके से जो खारा पानी यहाँ होता है, वो ऋषि गैनोटी के ज़रिए पानी को शुद्ध करो, साफ़ करो, देखो क्या मस्त रहता है। एक हमारे ऊपर किराए पे रहता है, वो पानी उबाल के पीता है। दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है जो, उबाल के पीता है। कहता है यार ये पानी पीने के लायक नहीं है। मैं कहा अच्छा जी, मैं तो बहुत सालों से पी रहा हूँ, हमें तो कुछ नहीं हुआ। वो पानी उबाल के पीता है, क्योंकि वो डर है, डर ऐसा बैठ गया है। तो इसलिए ऋषि गैनो टी डाल के पियो, उस पानी के अंदर जो भी चीज़ें आई है उसको साफ कर देंगे। मगर वो नहीं करेंगे, है ना? उबाल लिया, चलो उबाल दिया, क्या हुआ? उसके अंदर जो चीज़ें रहीं, फिर ठंडा होगा, फिर वैसा ही हो जाएगा। उबालने से अगर ख़त्म हो जाता तो फिर अलग बात है। खैर, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। आप बीपी की गोली खा रहे हों, शुगर की खा रहे हों, कोई भी खा रहे हो, पानी ज़्यादा पीजिए। और अगर पानी आपके पास खरा है, शुद्ध नहीं है, तो ऋषि गैनो टी वाला पानी पीजिए। देखिए क्या मस्त रहेंगे आप। और ये ऋषि गैनो टी मंगाने के लिए आप मेरे संपर्क कीजिए, मैं इंशाल्लाह दिल्ली से आपके पास भेज दूंगा। बस आपको 2 काम करना है, एक अपना पूरा पता पिन कोड के साथ भेजना है, फिर मैं आपको बताऊंगा इस अकाउंट नंबर में इतने पैसे भेज दीजिए। आप भेज देंगे, फिर मैं डाक द्वारा आपके घर भेज दूंगा। फिर आपके घर पहुँचते ही आप बल्ले-बल्ले चाय पीजिए, ऐश कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया यहाँ तक पूरी वीडियो सुनने देखने के लिए।